वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं। वैदिक काल ये हिस्ट्री का यूनिट 2 है और ये एपिसोड 8 है। इससे पहले हम लोग 5, 6, 7 एपिसोड देख चुके हैं। ये 8वां एपिसोड है। वैदिक काल का यह लास्ट एपिसोड है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बाकी छूटा हुआ चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जो उस समय के समाज की क्या स्थिति थी इसके बारे में देखेंगे। उस सभ्यता में, उस समाज में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको देखेंगे। प्रमुख यज्ञ को देखेंगे। उस समय के कुछ शब्दावली जो इसके पिछले वाले वीडियो में कराया गया था, कुछ छूट गया है, उसको यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। और प्रमुख दर्शन को देखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। अभी तक इसमें से 2 प्रश्न बीपीएससी पूछ चुकी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, वैदिक काल में हम लोग पढ़ रहे हैं समाज के बारे में। इसमें 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। कितने संस्कार? तो 16 संस्कार के बारे में बताया गया है। और जो नामकरण का कंसेप्ट है, नामकरण वाला संस्कार है, वो 5वां संस्कार है। और गर्भाधान मतलब जब महिलाओं के पेट में बच्चे का जो कंसेप्ट होता है, वो जब होता है तो उसी को पहला संस्कार माना जाता है, जिसको कहते हैं गर्भाधान। उसके बाद 5वां संस्कार जो फेमस है वो है नामकरण वाला। बच्चे का नामकरण वाला कौन सा है? तो 5वां है। इसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि विवाह वाला जो संस्कार होता है वो 15वां संस्कार है। और 16वां संस्कार जो मरने के बाद काम क्रिया वाला संस्कार किया जाता है वह 16वां संस्कार होता है। इस तरीके से 16 संस्कारों का जिक्र कहाँ मिलता है? तो मनुस्मृति में मिलता है। आगे बढ़िए। दास प्रथा उस समय प्रचलित था। वैदिक समाज में, वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित था। इसका साक्ष्य, इसका उल्लेख मनुस्मृति से मिलता है, क्योंकि मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। सती प्रथा वैदिक समाज में नहीं था। सती प्रथा वैदिक समाज में नहीं था। थोड़ा सा एक देखते हैं कि अथर्ववेद में सती प्रथा के बारे में थोड़ा सा उल्लेख मिलता है, जो औपचारिक रूप से किया जाता था। उसमें होता क्या था कि पुरुष के मरने के बाद उसकी जो पत्नी होती थी, स्त्री होती थी, उसको चिता पे लिटा दिया जाता था और फिर उसको हटा दिया जाता था, लेकिन उनको जलाया नहीं जाता था। ये हुआ कि औपचारिक रूप निभा दिया गया। और ये था सती प्रथा। मतलब सती प्रथा वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। प्रदा प्रथा भी प्रचलित नहीं था। सती प्रथा को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं यहीं पे, ताकि इसका प्रश्न छूटे नहीं। वैदिक काल में सती प्रथा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा नहीं है। थोड़ा सा आंशिक रूप से साक्ष्य मिलता है लोथल में, लेकिन माना जाता है कि अभी तक वैदिक काल हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा नहीं है। ये कब आता है सती प्रथा का कंसेप्ट? तो हम लोग देखते हैं कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जब 510 ईस्वी में इसके अभिलेख मिलते हैं। तो एरन अभिलेख सती प्रथा का साक्ष्य है। और ये इसको ख़त्म कब किया जाता है? तो 1829 में ख़त्म किया जाता है विलियम बेंटिंग के द्वारा। राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिंग, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ही इसको ख़त्म किया 1829 में सती प्रथा को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे महाजन प्रथा भी प्रचलन में था। मतलब वैदिक काल में महाजन प्रथा भी देखने को मिलता है। महाजन प्रथा क्या है? इसमें ये कंसेप्ट है कि महाजन लोग, मतलब जो जिसके पास पैसा है, वो लोग सूद के रूप में, ब्याज के रूप में लोगों को कर्जा के रूप में पैसा देते थे। तो जो लोग देते थे वो महाजन कहलाते थे, और जो लेते थे पैसा, उसने सूदखोर कहा जाता था। और सूदखोर के लिए हम लोग कुछ दिन शब्द का प्रयोग देख चुके हैं वैदिक काल में। तो मतलब महाजन प्रथा प्रचलित था। कहाँ पे? तो वैदिक समाज में। लेने देने के लिए गांव में जो सिस्टम होता है, महाजनों से पैसा लिया जाता है, वो वैदिक समाज में ही प्रचलित था। वहीं से शुरुआत देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। सिक्कों का प्रचलन वैदिक समाज में क्या था? तो सिक्कों का प्रचलन निष्क, शतमान, कृष्णावत और गुंजा, ये सिक्कों के प्रकार थे। माना जाता है कि निष्क जो था वह स्वर्ण सिक्का हुआ करता था। स्वर्ण सिक्का हुआ करता था। और कहा जाता है कि इनकम का 1/16वां भाग राजा को दिया जाता था।
यानी अगर किसी व्यक्ति को 1600 का इनकम आ रहा है तो वो 100 रुपया राजा को टैक्स के रूप में देता था, जो बहुत ही कम है। हम लोग तो ये भी देखते हैं कि मुग़ल काल में या और दिल्ली सल्तनत में 1/3 भाग तक लोग क्या करते थे, टैक्स लेते थे, यहाँ जबकि यहाँ पे 1/16 तक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को, समाज के तीनों वर्गों को एक साथ द्विज कहा जाता था। और यहीं पे समझ लेते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही उपनयन संस्कार के लिए मान्यता था। मतलब यही 3 वर्ग समाज के उपनयन संस्कार करा सकते हैं। उपनयन संस्कार का मतलब कि जनेऊ वाला संस्कार जो होता है उसी को कहते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में विवाह का यह मिनी रूप है। विवाह के सभी चीज़ों को यहाँ पे किया जाता है। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को सम्मिलित रूप से द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। लोहा का प्रयोग 1000 BC में भारत में देखने को मिलता है। लोहा का प्रयोग का मतलब यह हुआ कि लोहा के उल्लेख, लोहा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, जो कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी कि लोहा का ज्ञान हमें कब प्राप्त हुआ? तो 1000 BC में प्राप्त हुआ। पहले लोहा था, धरती के अंदर था, लेकिन उसको निकाला नहीं गया था तो हमें उसका ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान किसको था? तो हम लोग को पता था कि भाई ये आर्य वाले हैं, वहीं से लोहा को लेके आए हैं। लेकिन जब हमें पता चल गया कि लोहा हमारे यहाँ भी है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, कर्नाटका में है, तो हम लोग यहाँ से लोहा निकालने लगे। और उसके बाद देखा जाता है कि उत्तर वैदिक तक आते आते आर्यों का प्रभाव कम होने लगा। क्यों? क्योंकि लोहा उनके पास था तो शक्तिशाली थे, ज़्यादा उनका प्रभाव था। लेकिन जैसे हमारे यहाँ लोगों को लोहा का ज्ञान हो गया तो उनका प्रभाव घटने लगा। देखिए लोहा का कहाँ मिला? तो अतरंजी खेड़ा, मध्य प्रदेश। याद रखेंगे 1000 BC। आगे बढ़ते हम लोग कि इस समय के वैदिक समाज में कुछ विदुषी थी, जो महिलाएं विद्वान थीं उन्हें विदुषी कहा जाता है। और इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण है, यजुर्वेद का। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो कुछ महिलाओं का नाम है जो उस समय की प्रकांड विद्वान थी, जिन्हें विदुषी कहा गया। जैसे गार्गी ने एक रचना उनका हम लोग पढ़ते हैं जिनको कहा जाता है गार्गी संहिता। उसी प्रकार से मैत्रेयी और एक और है वेदवती। इन्हें वेद का ज्ञान था, इसीलिए इनका नाम है वेदवती, मैत्रेयी और गार्गी। ये 3 उस समय की फेमस विदुषी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री के लिए कृपण शब्द का उल्लेख किया गया है। कृपण शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री के लिए कहा गया है। मतलब कृपण का यहाँ पे कंसेप्ट यह है कि ये धन का विनाश करने वाली हैं, इसलिए इन्हें ऐसे शब्दों से इनको मतलब पुकारा जा रहा है कि माना जाता है कि अब क्या है कि महिलाओं की स्थिति समाज में, वैदिक समाज में दयनीय होती जा रही है उत्तर वैदिक काल आते आते। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि एक और बात समझिए कि लास्ट में उत्तर वैदिक काल आते आते पहले था कि लड़का और लड़की, पुरुष और स्त्री दोनों को उपनयन संस्कार कराने होते थे, जो इस वर्ग में आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनके साथ यह भेदभाव हुआ कि अब लड़कियों को उपनयन संस्कार नहीं कराना है, इसकी पाबंदी लग गई। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भेदभाव शुरू हो चुका है, मतलब पुरुष प्रधान बनने लगा है समाज। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि पुत्रियों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कृपण, जिससे ये लग रहा है कि अब सब इनके लिए इनकी स्थिति खराब होती जा रही है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति खराब कैसे देखा जा रहा है कि सभा समिति जो राजनीतिक संस्था है वहाँ पर भी महिलाओं को एंट्री बंद कर दी जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि पैतृक संपत्ति में अब महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ये 4 ऐसे फैक्टर हैं, जैसे यहाँ पे पुत्री शब्द के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग, दूसरा कि उपनयन संस्कार में लड़कियों को पाबंदी कर दिया गया, सभा और समिति जैसी संस्थाओं में महिलाओं के लिए एंट्री बंद कर दिया गया, और उसी प्रकार से पैतृक संपत्ति में अब स्त्री भाग नहीं ले सकती थी, उनको कोई अधिकार नहीं था। पैतृक संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ पुत्र का अधिकार
रखा गया। तो ये दिखा रहा है कि इस समय के समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको समझते हैं कि इसमें क्या था कि यज्ञ का महत्व बढ़ा। इस समाज में, इस काल में यज्ञ का महत्व बढ़ा। उत्तर वैदिक काल में आते आते यज्ञों का महत्व बढ़ा। यज्ञ का महत्व जैसे बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के यज्ञ देखने को मिलते थे। जैसे कि प्रमुख यज्ञ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। यज्ञ का महत्व जैसे जैसे बढ़ते गया, वैसे वैसे समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। क्योंकि यज्ञ करने वाले कौन हैं? ब्राह्मण हैं। और यज्ञ जब खूब ज़्यादा होगा, डिमांड में होगा, तो ब्राह्मणों की स्थिति समाज में बढ़ी, प्रभावित। ये प्रभावकारी दृष्टिकोण से इनको समझा जाएगा कि यज्ञ का महत्व बढ़ने से ब्राह्मणों का प्रभुत्व समाज में बढ़ा, वर्चस्व हुआ। उसके बाद से देखते हैं कि राजा का पद वंशानुगत हो गया। पहले क्या था कि जो योग्य व्यक्ति है कोई भी राजा बन जाएगा, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल आते आते राजा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि समाज में 3 प्रकार के ऋण पे चर्चा है। 3 प्रकार के ऋण, एक है पितृ ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है देव ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण क्या होते हैं? कहा जाता था कि पिता को पुत्र को अगर जन्म दे देता है तो उसको पितृ ऋण से उबर गया, निपट गया, उसको पितृ ऋण से मुक्ति मिल गया। मतलब पिता है तो पिता होने के नाते आपको एक पुत्र को जन्म देना है। पुत्री को नहीं, किसको? तो पुत्र को। तो ये देखिए, ये भी दिखा रहा है कि महिलाओं की दयनीय स्थिति, क्योंकि भेदभाव हो रहा है। फिर दूसरा है कि ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में क्या है कि ऋषि ऋण में था कि पिता को यह कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को शिक्षित करे। अगर वह शिक्षित कर दे रहा है तो वह ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता था। फिर तीसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण में क्या होता था कि अगर आपका देव ऋण है, देव ऋण में हम लोग क्या देख रहे हैं कि देव ऋण में क्या है कि अगर मतलब कोई भी यहाँ पे मनुष्य रूप में अवतरित हुआ है, मतलब अवतरित नहीं, जन्मा है, तो उसको देव ऋण से तब छुटकारा पाएगा जब वो अपने जीवन में एक यज्ञ करा ले। मतलब यज्ञ का महत्व बढ़ाना है। यज्ञ खूब हो रहा है उत्तर वैदिक काल में। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में एक यज्ञ करा ले तो वह देव ऋण से मुक्त हो गया। अगर अपने किसी संतान को पुत्र, मतलब संतान के रूप में किसको? तो पुत्र को अगर जन्म दे दे तो उसको पितृ ऋण से मुक्ति हो गया। अगर उस पुत्र को पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, तो वह ऋषि ऋण से मुक्त हो गया। इस प्रकार से हम लोग ऋण देख लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस समाज में 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन है। रत्नियों का मतलब है कि जो राजा के सबसे बड़े अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी होते थे, उन उच्च अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। रत्नी, रो आधा तो नी, ये है रत्नी। अब ये रत्नी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सतवत ब्राह्मण में मिलता है। 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सतवत ब्राह्मण में मिलता है। और सतवत ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस समय 2 महाकाव्य लिखे गए। एक महाकाव्य है रामायण और दूसरा है महाभारत। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता भी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, इस सभी को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए कि सबसे पहले जो सभ्यता का शुरुआत होता है वह है स्टोन एज। स्टोन मतलब पाषाण काल। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो है कांसा युग। मतलब स्टोन एज के बाद मेटल एज, धातु युग। और धातु युग में सबसे पहले कौन है? कांस्य युग, जो हड़प्पा सभ्यता है। और हम लोग इस सभ्यता में 1000 BC के बाद कौन से सभ्यता में प्रवेश कर चुके हैं? तो लौह युग में। लौह युग मतलब उत्तर वैदिक काल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कुछ शब्द को पहले देख लिया जाए, जो पिछले वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, कुछ छूट गया था, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से वो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है वैदिक समाज के। तो देखिए, गोबर की खाद के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? तो करीस। कुआं के लिए ओवल, और हलवाहा के लिए किवास, और बैलगाड़ी के लिए अनस। याद रख लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। पूछ लेता डायरेक्ट कि अनस संबंधित था वैदिक समाज में, तो क्या होगा? बैलगाड़ी। फिर नर्मदा नदी का पुराना नाम रेवा है।
पुराना नाम हम लोग सभी नदियों का देख चुके हैं एपिसोड 5 में। यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, जो छूटा हुआ था यहाँ पे करा दे रहे हैं कि नर्मदा नदी का पुराना नाम क्या है, रेवा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्य रानी, राजाओं की बहुत सारी रानियाँ होती थी, जो उसमें से सबसे मुख्य रानी होती थी उसे कहा जाता था महिषी। क्या कहा जाता था, महिषी। और जो पूषण हम लोग पढ़े हैं 5वें एपिसोड में कि वो पशुओं के देवता हैं, और अब बाद में क्या हो जाते हैं कि पूषण पशुओं के साथ साथ शूद्रों के भी देवता हो जाते हैं। शूद्र जो सबसे समाज के सबसे निचला वर्ग है उसके भी देवता कौन हो जाते हैं, पूषण। अब हम लोग बस 2 ही टॉपिक रह गया, प्रमुख यज्ञ और प्रमुख दर्शन पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न और यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए। प्रमुख यज्ञ, प्रमुख यज्ञ में हम लोग पढ़ते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है कि राजा अपनी साम्राज्यवादी शक्ति को दिखाना चाहता है, कितना ज़्यादा साम्राज्य फैला रहा है। मतलब यज्ञ करा रहे हैं, घोड़ा छोड़ दिए, वो जहाँ तक जाएगा वो हमारा साम्राज्य है। नहीं तो अगर कोई इसका विरोध करना चाह रहा है तो विरोध करो, हमसे लड़ो। यह किसका कंसेप्ट था, अश्वमेध यज्ञ का। मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि राजा अपने साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करना चाहता है और साम्राज्य को फैलाना चाहता है, इसीलिए कौन सा यज्ञ करा रहा है, अश्वमेध यज्ञ। फिर आगे बढ़ते हैं। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ राजा के राजाभिषेक के समय होता था। कोई भी राजा बनने वाला है तो उसके राजाभिषेक के समय कौन सा यज्ञ कराया जाता था, तो राजसूय यज्ञ। फिर आता है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ था शक्ति प्रदर्शन। ऐसा होता है ना कि जैसे किसी देश को अपना शक्ति प्रदर्शन करना है तो मिसाइल छोड़ रहे हैं, परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, तो इसी तरीके से ये था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था कि यहाँ पे राजा रथ दौड़ाते थे, सैनिकों को लड़वाते थे, ट्रायल किया जाता था, युद्धाभ्यास जो हम लोग पढ़ते हैं उस तरीके का युद्धाभ्यास कहाँ देखने को मिलता था, वाजपेयी यज्ञ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ क्या था कि इस यज्ञ में माना जाता था कि पाप को नाश करने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए, ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसलिए इसमें अग्निष्टोम यज्ञ कराया जाता था। आगे बढ़ते हम लोग। सौत्रामणि यज्ञ। सौत्रामणि यज्ञ खास तौर पे राक्षसों में प्रचलित था। इसका क्या कंसेप्ट था, इसमें होता क्या था, इसमें एकदम जो कहा जाता है कि छोटा मांस, मछली और दारू चलता था, शराब चलता था। मतलब यहाँ पे क्या होता था कि ये सौत्रामणि यज्ञ खास तौर पे असुरों में, राक्षसों में होता था, जहाँ पे मांस, मछली और दारू शराब चलता था। आगे बढ़ते हैं। ये था परुष्मेध यज्ञ। परुष्मेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा स्वस्थ रहे, राजा की दीर्घायु हो, इसके लिए साम्राज्य में कोई विद्वान व्यक्ति को पकड़ो और उसको बलि चढ़ा दो। यह यज्ञ था परुष्मेध यज्ञ। राजा की लंबी उम्र और राजा की स्वास्थ्य कामना के लिए यह था परुष्मेध यज्ञ। समझ लिए हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आते हैं लास्ट, थोड़ा सा धैर्य बना के हम लोग रखेंगे, लास्ट देख लेंगे। यहाँ से 1 नंबर पर क्लियर है। प्रमुख दर्शन, प्रमुख दर्शन को हमें समझना है, याद करना है, क्योंकि यहाँ से एक निश्चित रूप से एक प्रश्न बनते हैं। अभी तक सांख्य दर्शन के बारे में और वैशेषिकी दर्शन के बारे में बीपीएससी पूछ चुकी है। 67वीं बीपीएससी में ये वैशेषिकी के बारे में पूछ चुका गया है, 66वीं में, और सांख्य भी पूछा गया है। अब इसको याद कर लेंगे इस लिस्ट को, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछने का ट्रेंड है। देखिए, लोकायत दर्शन कौन दिया है, तो चवार्क ने। फिर हम लोग देखते हैं योग दर्शन किसका है, तो पतंजलि का है। फिर सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, न्याय गौतम मुनि का है, और वैशेषिकी कनाद का है, जिन्हें उलूक भी कहा जाता है, जो फेमस कनाद के नाम से फेमस हैं। कौन वाले, तो वैशेषिकी वाले। फिर हम लोग देखेंगे पूर्व मीमांसा किनका है, तो जैमिनी का है। और उत्तर मीमांसा किसका है, तो बद्रायन का है। ये हम लोग याद रखेंगे इस सारणी से। लोकायत चवार्क, योग पतंजलि याद रखेंगे, योग पतंजलि मतलब रामदेव बाबा की कंपनी का नाम क्या है, ब्रांड पतंजलि, और पतंजलि योग के सबसे पहले गुरु हैं। यहाँ पे सांख्य कपिल वाले, और न्याय गौतम, और वैशेषिकी कनाद, मीमांसा जैमिनी, ये याद रखेंगे हम लोग।
इसके दर्शन के बारे में विस्तार से एक फिलॉसफी का बनेगा एपिसोड, जिसमें हम लोग विस्तार से दर्शन पर बात करेंगे कि चवार्क दर्शन क्या है, योग दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन क्या है, और इसी तरीके के विभिन्न दर्शन के बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप 2 बार 3 बार वीडियो देकर रिवीजन कीजिए। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न बनेंगे। वैदिक काल समाप्त हुआ।